दोस्तों तो आज फिर से आपका स्वागत है ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर के एक और नए वीडियो के अंदर। इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं एक और ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर के नए ऑप्शन के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो कोऑर्डिनेट में दिख रहा है 3 डॉट्स, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक नया विंडो खुल के आ जाएगा। इस विंडो के अंदर आपको जो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है ऐड अलर्ट, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है प्रीवियस वीडियो के अंदर। इसके बाद में सेकेंड ऑप्शन है ऐड इंडिकेटर, इसको भी हम लोग कवर कर दिया है प्रीवियस वीडियो में। इसके बाद थर्ड ऑप्शन है सिंबल डिटेल्स, इसको भी हमने कवर कर लिया है। तो आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर जानेंगे फाइनेंशियल्स के बारे में। तो आपको यहाँ पे जैसे ही फाइनेंशियल के ऊपर क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार का जो नेक्स्ट विंडो है वो हमारा आ जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, हमारा जो फाइनेंशियल का विंडो है वो ओपन होके आ गया है। अब यहाँ पे आपको दिखा रहा है फाइनेंशियल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लिक करेंगे ओवरव्यू के ऊपर। ओवरव्यू के ऊपर जाओगे तो यहाँ पे आपको इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन आएगा वो की फैक्ट्स। इस कंपनी के बारे में जो अंबुजा सीमेंट है की फैक्ट्स क्या है। फर्स्ट जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है मार्केट कैपिटलाइजेशन। इस वाली जो पर्टिकुलर कंपनी है इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है 836.949 बिलियन INR, यह है इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन। इसके बाद में आ रहा है इसका सेकंड ऑप्शन डिविडेंड यील्ड। अब डिविडेंड यील्ड क्या होता है, जो कंपनी जैसे कि 1 रुपये के अंदर प्रत्येक साल में कितना पैसा कमाती है तो उतना हमें उसके ऊपर कुछ परसेंटेज रिटर्न देती है, उसको बोलते हैं डिविडेंड यील्ड। तो इसका है वो 0.59% है। इसके बाद में आता है पी रेशियो, जिसको हम बोलते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो कंपनी का है 41.85। इसके बाद में आता है तो बेसिक EPS यानी कि अर्निंग पर स्टॉक 10.41 INR है। इसके बाद में फंडेड, ये वाली जो पर्टिकुलर कंपनी है वो 1983 के अंदर स्टार्ट हुई थी। इसके बाद में इसके अंदर कितने एम्प्लॉय है वो यहाँ पे बताता है। तो इसके एम्प्लॉय की संख्या 10,000 के अप्रोक्सीमेट है। उसके बाद में इसका CEO कौन है, अजय कपूर इसके CEO हैं। इसके बाद में इसकी वेबसाइट आ गई, फिर अबाउट कंपनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आ गई। इसके बाद में जो नीचे वाला हमारा ऑप्शन आता है वो आता है ओनरशिप का। इस वाली जो पर्टिकुलर कंपनी है उसके अंदर क्लोजली हेल्ड यानी कि जो उसके प्रमोटर्स हैं उसकी कितनी होल्डिंग है वो है 63.36%। इसके बाद में फ्री फ्लोट यानी कि इसके अंदर आप स्टॉक मार्केट में इसके जो स्टॉक्स है कितने स्टॉक्स उपलब्ध हैं 36.64% इसके जो स्टॉक है वो तो स्टॉक मार्केट में उपलब्ध है। इसके बाद में इस कंपनी का वैल्यूएशन। अब इसके ऊपर जैसे आप वैल्यूएशन के ऊपर क्लिक करोगे तो एक और आप नए ऑप्शन के अंदर जाओगे जहाँ पे सारे की सारी इन्फॉर्मेशन आपको वैल्यूएशन के संबंधित मिलेगी। तो अभी हम जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर जो है लिखा हुआ समरी। समरी के अंदर क्या है कि जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया तो ये आ गया। इस वाली जो पर्टिकुलर कंपनी है इसका रेवेन्यू कितना है पिछले 1 ईयर का 311.496 बिलियन। इसके बाद में ये वाला जो आता है यहाँ पर इसका जो कंपनी है इसका मार्केट कैप कितना है 836.969 बिलियन। और इसके बाद में इसका एक और ऑप्शन आता है जो नेट इनकम कितनी की लास्ट ईयर में 20.667 बिलियन। ये तो तीनों ऑप्शन आपके क्लियर हो गए। इसके बाद में इसका आता है पी रेशियो कितना है 41.85। अब पी रेशियो क्या होता है इसके लिए आपको गूगल करना पड़ेगा या फिर यूट्यूब करना पड़ेगा। इसके बाद में आता है PS रेशियो। अब ये क्या होता है, ये पूरी कंपनी की वैल्यूएशन और सेलिंग दोनों के बीच में एक रेशियो निकाला जाता है, उसको बोला जाता है PS रेशियो। तो यहाँ पे कितना है 2.83%। इसके बाद में आता है वैल्यूएशन रेशियो। जो इसके अंदर का देखो पी रेशियो और PS रेशियो दोनों का जो ग्राफ है आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। अब पी रेशियो धीरे धीरे बढ़ रहा है। पी रेशियो मतलब प्राइस टू अर्निंग, यानी कि इस कंपनी में जो इसका स्टॉक है उसके ऊपर प्रत्येक साल में कितना अर्निंग करती है उसका बोलते हैं पी रेशियो। इसके बाद में होता है PS रेशियो, होता है ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी। इसके बारे में हम थोड़ी देर में जानेंगे इस वीडियो में। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है वो है परफॉर्मेंस, कि जो कंपनी की लास्ट 2-3 साल में या में क्या परफॉर्मेंस रही है। जो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन आ रहा है वो ये बड़ी वाली लाइन है, ये है कंपनी का रेवेन्यू। उसके बाद में नेट इनकम, उसके बाद में प्रॉफिट मार्जिन। तो इन सबका मिला के एक ग्राफ बनाया गया यहाँ पे, तो इसको आप देख सकते हो और इसके अंदर आप इसको चेंज करके भी देख सकते हो। इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है वो है रेवेन्यू एंड प्रॉफिट कन्वर्जेशन। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू कितना है 100%, इसमें से ग्रॉस प्रॉफिट क्या है वो 35% है, EBITDA क्या है वो 13% और EBIT क्या है वो 9% है। इसके बाद में नेट इनकम आ रही है 7%। अब यहाँ पे नेक्स्ट एक और ऑप्शन आ रहा है रेवेन्यू ब्रेकडाउन। तो इसके अंदर जाके भी आप रेवेन्यू ब्रेकडाउन के बारे में जानकारी ले सकते हो। अब ये वाला जो ऑप्शन है बाय सोर्स बिजनेस,
इसके अंदर क्या इस पूरी कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो दिखाया गया कि यानी कि ये वाली जो कंपनी है अपने जो प्रोडक्ट है वो सेल कहाँ पे करती है या फिर अपना बिजनेस कहाँ से लाती है। तो इसका जो मोटा मोटा बिजनेस है वो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है सीमेंट का, यानी कि सीमेंट्स की जो प्रोडक्ट्स होती हैं या फिर सीमेंट से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उसको अंबुजा सीमेंट के नाम से सेल करती हैं। उसके बाद में इसके छोटे छोटे कुछ और भी है जो फॉर्मेट, उनको आप देख लेना नीचे जैसे जैसे दिया गया चार्ट में जाके आप उनको देख लेना कहाँ से लाती है, क्या क्या इसका परफॉर्म रहता है, इससे रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिखाई देगी। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है ये हुआ कि ये वाली जो पर्टिकुलर कंपनी है वो कहाँ से रन होती है, यानी कि तो मोस्टली ये वाली कंपनी इसका जो पूरा बिजनेस है वो इंडिया के अंदर फैला हुआ है। इसके बारे में नेक्स्ट हमारा आता है एस्टिमेट। इसके अंदर अगर आप जाओगे तो रिव्यू, फिर आता है डिविडेंड हिस्ट्री, कब किस साल में पर्टिकुलर इस वाली कंपनी ने डिविडेंड ज़्यादा दिया था, किस साल में कम दिया, वो यहाँ पे इस ग्राफ के अंदर आप लोग देख सकते हो। फिर आता है फाइनेंशियल हेल्थ, तो इसके अंदर क्लिक करोगे तो आपको फाइनेंशियल हेल्थ के रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन सब कुछ मिल जाएगी। फिर आता है डेप्थ एंड कवरेज लेवल, इसको भी आप एक बार देख सकते हो। फाइनेंशियल पोजीशन एनालिसिस, इस कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसके बारे में यहाँ पे आप जान सकते हो। तो दोस्तों इस वाले जो पर्टिकुलर वीडियो है इसके अंदर का इतना ही, मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं सुने होंगे तो इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। कैसा लगा ये वीडियो मुझे जरूर कमेंट करके बताना।